हिंदू धर्म ग्रंथ श्रीमद् भागवत में सृष्टि आरंभ के विषय में एक कथा है, जिसमें बताया गया है कि भगवान विष्णु ने वाराह अवतार धारण कर पृथ्वी को समुद्र से निकाला था, जिसे हिरण्याक्ष नामक राक्षस ने समुद्र में छिपाया था। बहुत से लोग इस कथा को दंत कथा अर्थात मनगढ़ंत कथा मानते हैं। वह कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि समुद्र तो पृथ्वी पर है, फिर ऐसा संभव ही नहीं है। परंतु मित्रों, जो लोग ऐसा कहते हैं वह वास्तव में ना तो किसी धर्म ग्रंथ को पढ़ते हैं और ना ही उन्हें अपने धर्म ग्रंथों में छुपे विज्ञान का पता है। हिंदू धर्म ग्रंथों में कोई भी उल्लेख बिना किसी कारण के नहीं है। हिंदू धर्म ग्रंथों में वह विज्ञान भरा पड़ा है जिस पर नासा के वैज्ञानिक भी रिसर्च करते रहते हैं। तो मित्रों, जो लोग हिंदू धर्म ग्रंथों को मात्र मनोरंजन अथवा मिथक कहानियों की पुस्तक मानते हैं, उन्हें यह वीडियो आज अंत तक अवश्य देखना चाहिए, क्योंकि आज हम प्रमाण सहित आपको कुछ ऐसा बताने वाले हैं जिससे आप भी हैरान रह जाएंगे। आज हम आपको बताएंगे कि हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को कहां किस समुद्र में छिपाया था, वो भी प्रमाणों के साथ। नमस्कार, मेरा नाम है धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं द साइंटिफिक हिंदू। हमारा सौर मंडल ही नहीं बल्कि पूरा ब्रह्मांड अनेक रहस्यों से भरा हुआ है। ये बात अलग है कि ब्रह्मांड संबंधी ज्यादातर रहस्य हिंदू धर्म ग्रंथों में पहले से ही बताए जा चुके हैं। आज का विज्ञान जिनकी खोज कर रहा है, हमारे प्राचीन ऋषियों ने उसे बहुत ही पहले धर्म ग्रंथों में लिख दिया था। आधुनिक विज्ञान की नींव ही हमारे ऋषियों के विज्ञान पर आधारित है। यदि आप अच्छी तरह इतिहास का अध्ययन करेंगे तो आप भी भली भांति यह जान पाएंगे कि इंग्लैंड में जब पहला स्कूल खुला था, उस समय भारत में लाखों गुरुकुल हुआ करते थे। लाखों साल पहले हमारे यहाँ 4 वेद लिखे गए। जब भारत में प्राचीन राजतंत्र हुआ करता था, उस समय विश्व के अन्य देशों के लोग कबीलों में आदिवासियों की तरह जीवन गुजारते थे। तुलसीदास जी ने जब हनुमान चालीसा में पृथ्वी और सूर्य की दूरी लिखी थी, उस समय विश्व के वैज्ञानिकों को इस पर विश्वास नहीं था, परंतु बाद में खोजों द्वारा यह सिद्ध भी हो गया। भारतीय वैज्ञानिक आर्यभट्ट ने संपूर्ण ब्रह्मांड के विषय में पूरी दुनिया को अवगत कराया। आज बहुत से लोग अमेरिकी वैज्ञानिकों पर गर्व महसूस करते हैं। जो लोग कहते हैं कि अंग्रेजों के आने से पहले भारत बिल्कुल पिछड़ा था, उन्हें मालूम होना चाहिए कि आज नासा के वैज्ञानिक यदि चंद्रमा व अंतरिक्ष की यात्रा कर पा रहे हैं तो वह सिर्फ आर्यभट्ट की वजह से, क्योंकि 0 व दशमलव का अंक इन्होंने ही दिया था, जिनकी मदद से चंद्रमा, अंतरिक्ष और संपूर्ण ब्रह्मांड के ग्रहों की सही दूरी का अनुमान लगाया जा सका। मित्रों, विदेशी आक्रमण से पहले भारत एक समृद्ध राष्ट्र था जिसकी संस्कृति पूर्ण वैज्ञानिक थी। मित्रों, नासा की खगोल विज्ञान की 2 टीमों ने ब्रह्मांड में अब तक खोजे गए पानी के सबसे बड़े समुद्र के विषय में पता लगाया, जो पृथ्वी से लगभग 12 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर थी। मित्रों, जब नासा को यह पता चला कि हिंदू धर्म ग्रंथों में ऐसी किसी घटना का वर्णन आता है जिसमें पृथ्वी को किसी समुद्र में छिपा दिया जाता है, तो यह बात उनके लिए भी बेहद आश्चर्यजनक थी। तब नासा की टीमों ने इस पर अध्ययन करना शुरू किया और लगातार काफी अध्ययन करने के पश्चात नासा की 2 टीमों को ब्रह्मांड में पानी के सबसे बड़े समुद्र के विषय में पता चला, जो पृथ्वी से लगभग 12 बिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। और इस समुद्र का पानी पृथ्वी से 140 खरब गुना पानी के बराबर है। जिसके बाद वैज्ञानिक यह अंदाजा लगा रहे हैं कि यह वही समुद्र हो सकता है जिसमें हिरण्याक्ष राक्षस ने पृथ्वी को छिपाया होगा, जिसे भगवान विष्णु ने वाराह रूप धारण कर पृथ्वी को इस समुद्र से निकालकर उसकी कक्षा में स्थापित किया होगा। कुछ वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि हिंदू धर्म ग्रंथों में जिसे भवसागर कहा गया है वह यही है। मित्रों, यदि आप अपने धर्म ग्रंथों का सही से अध्ययन करेंगे तो निश्चित ही अपने धर्म और धर्म ग्रंथों पर गर्व महसूस करेंगे,
क्योंकि जो विज्ञान हिंदू धर्म ग्रंथों में प्राचीन समय से लिखा हुआ है वह आज के विज्ञान को भी चुनौती देता है। साथ ही आधुनिक वैज्ञानिक भी इस विज्ञान से आकर्षित होते हैं। तो मित्रों, आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो के विषय में क्या राय है कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।